वेलकम टू माय चैनल स्टार स्टडी। मैं आपका तेजस्वी सिद्धार्थ सर अपने चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज जैसे मैंने बात किया था आप लोगों से कि फिजिक्स पार्ट 2 की वीडियो आने वाली है, तो फिजिक्स पार्ट 2 आज स्टार्ट होगा। तो देखते हैं हम लोग फिजिक्स पार्ट 2 में क्या हम पढ़ने वाले हैं। फिजिक्स पार्ट 2 के वन शॉट वीडियो में हम लोग आज पढ़ने वाले हैं रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, तो रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट क्या है, इन सभी टर्म्स को देखेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से जैसे पहले बोलता हूँ, आपको क्या करना है, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना है और अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है। तो चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज के सेशन को फटाफट लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए। तो मैं एक बहुत ही ज़बरदस्त में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी लाया हूँ, जिससे कि आप सभी का कॉन्सेप्ट क्लियर हो सकता है। कौन कौन क्वेश्चन पीवाईक्यू में है, सब सारे इसमें मेंशन है। तो चलते हैं, पहला है हमारा टॉपिक से रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। कुछ बेसिक प्रॉपर्टी है लाइट्स के, जैसे कि हम बात करते हैं कि लाइट जो ट्रैवल होता है वो कांस्टेंट स्पीड से, जिसकी स्पीड वैल्यू कितनी होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, जो याद कर लीजिएगा। रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन क्या होता है, लाइट जो होता है हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है, ये याद रखना। रे जो होता है लाइट का, उसको क्या बोलते हैं, जो लाइट का जो पाथ होता है उसे हम क्या बोलते हैं, रे। और जो बंडल ऑफ रे होता है उसे हम बीम बोलते हैं। तो इतना पॉइंट्स आप लोग बेसिक था, क्लियर था। पहले टॉपिक रिफ्लेक्शन ऑफ, जो PYQ 2020 इस सब में पूछे गए हैं, देख लीजिए। तो रिफ्लेक्शन का रूल क्या है, पहला ला कहता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस जो होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होता है, एंगल आई इक्वल टू एंगल आर। ठीक है, दूसरा क्या करता है, इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे लाई ऑन द सेम प्लेन। तो दोनों ला समझ में आ गया आप लोगों को। ठीक है, चलते हैं। अब अगला टॉपिक हमारा है साइन कन्वेंशन रूल, जो बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ने से ज़्यादा इसको समझिए। जैसे एक मिरर है, तो जैसे कोऑर्डिनेट में होता है ना कि इधर माइनस होता है, इधर प्लस होता है, ऊपर प्लस होता है, नीचे माइनस होता है, तो वही कॉन्सेप्ट है। देखो, अगर हाइट ऊपर है तो पॉजिटिव लिए है, हाइट नीचे है तो निगेटिव लिए है। ठीक है, अगर इंसिडेंट लाइट हमेशा लेफ्ट साइड से इंसिडेंट करेंगे, और जो ऑब्जेक्ट होगा वो हमेशा किधर रहेगा, लेफ्ट साइड रहेगा। अगर इमेज इधर बनता है तो प्लस, इधर इमेज बनता है तो माइनस। ठीक है, और क्या लिखा है इसमें, देखिए ध्यान से, देखो ये लिखा है। ठीक है, इस पूरे कॉन्सेप्ट को आप समझ लिए होंगे। ठीक है, चलते हैं अब आगे। हमारा फोकल लेंथ ऑफ स्फेरिकल मिरर। ठीक है, फोकल लेंथ ऑफ स्फेरिकल मिरर, सबसे पहले बात करते हैं प्रिंसिपल फोकस के बारे में। ठीक है, कोई भी लाइन जो कि प्रिंसिपल फोकस क्या होता है कि किसी भी रिफ्लेक्टेड लाइट जो होता है, रिफ्लेक्शन के बाद जिस पॉइंट से होकर जाता है उसे बोलते हैं। जैसे कोई भी रे है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जो भी लाइट जाएगी, वो रिफ्लेक्शन के बाद जिस पॉइंट से होकर जाएगी, इस पॉइंट को हम बोलते हैं फोकस। तो फोकस तो आप पढ़ के आए हो, तो बताना की जरूरत नहीं है। फोकल प्लेन क्या होता है, फोकस का प्लेन। ठीक है, द प्लेन, यहाँ लिखा भी है, इफ द पैरेलल रे ऑफ लाइट वर इंसिडेंट मेकिंग सम एंगल एट द प्रिंसिपल एक्सिस, द रिफ्लेक्टेड रे कन्वर्ज एंड अपीयर टू डाइवर्ज फ्रॉम ए प्लेन, दिस इज कॉल्ड फोकल प्लेन। मतलब सीधी सी बात है, फोकस का प्लेन उसे क्या बोलेंगे, फोकल प्लेन। रेडियस ऑफ कर्वेचर जानते हैं, हम लोग जान ही रहे हैं। रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है बेटा, जैसे बेटा सी है ना, सी और पी, सेंटर ऑफ पोल के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसे रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। नोट, वी विल मेक इट ऑल कैलकुलेशन एंड फार्मूला फॉर पैरेलल एक्सिस। जितने भी फार्मूला हैं या जितने भी हैं सभी को पैरेलल एक्सिस के रिप्रेजेंट में ही सपोर्ट करते हैं, वही एक्सप्लेन कर रहा है इसमें। आगे क्या कर रहा है इसमें क्वेश्चंस में, देखते हैं इमेज में क्या लिखा है। रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये कह सकते हो कि पूछे भी जाते हैं एग्जाम में, तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है। इसका फॉर्मूला होता है F इक्वल टू R/2। तो ये कैसे है, देखिए यहाँ पे है, कैसे प्रूफ किया है। मैं सबसे पहले एक मिरर बना दिया गया है, इसमें रे पैरेलल हुआ है, इस पे जो एंगल बनना है, सी पे जो एंगल बनना है अल्फा बनना है, ये सी पे अल्फा बनना है, और इस पे जो बनना है एंगल बीटा, यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, तो देखो बेटा, अगर वही जैसे टेंजेंट फार्मूला लगाते हैं, थीटा जो है इसके बराबर हो जाए, तो उसी रूल को लगाते हुए मैं इसको थोड़ा जूम कर दे रहा हूँ, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये आपका वर्क है, इसको कर लीजिएगा आप, ये आपका वर्क है। इस छोटा सा चीज़ था जिसको मैंने कहा कि आपको कर लेना है। ठीक है, चलिए आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट मिरर इक्वेशन, जो बहुत बार पूछा गया है एग्जाम में, वेरी इंपॉर्टेंट। मिरर इक्वेशन 2018, 16, 11 में पूछा गया है। मिरर इक्वेशन जानते हैं, 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। चलो फटाफट इस रूल्स को हम लोग फटाफट लगाते हैं और प्रूफ करते हैं। चलिए इसको मैं प्रूफ करने की कोशिश करूँगा, थोड़ा सा लिख भी दूंगा। चलिए ठीक है, तो सबसे पहले बेटा हम किस में चलेंगे, आप देखोगे सबसे पहले हम कॉन्सेप्ट में हम इसमें चलेंगे। A/B/F देखो, A'/B'/F ये वाला है पॉइंट, ये वाला पॉइंट जो A'/B'/F है, तो A'/B'/F ये वाला दिखाई दे रहा है। और किस में चलेंगे बेटा, MPF। तो MPF कहाँ दिखाई दे रहा है तुम लोग को, ये देखो MPF, ये दोनों एंगल चलेंगे। तो ये दोनों एंगल में दोनों एक दूसरे के कांग्रुएंट होंगे। तो जैसे बेटा अगर मैं B'/A' लूँगा तो ये MP रहेगा, तो वही लिखा है B'/A' अपान MP इक्वल टू क्या होगा बेटा, इधर लिखेंगे, अगर बेस लेंगे इधर B'/F, तो इधर क्या लिखेंगे, अगर इधर मैं लूँगा B'/F
तो आप क्या लोगे बेटा, एफ बी लोगे। ठीक है, तो ये पहला हमारा इक्वेशन हो गया। अच्छा, जो पी एम है वो किसके इक्वल है, ए बी के इक्वल है। तो पी एम की जगह जो है एम पी की जगह हम क्या लिख सकते हैं, ए बी। तो बी डैश ए डैश अपान बी ए इक्वल टू क्या होगा, बी डैश एफ, बी डैश, रुक जाइए एक मिनट, एक मिनट, यहाँ एफ बी था, यहाँ क्या हो जाएगा, बी डैश एफ अपान क्या हो जाएगा बेटा बताइए फटाफट, एफ बी। ठीक है, सिमिलरली उसको भी सॉल्व करेंगे, सिमिलरली एक और सॉल्व करेंगे, सिमिलरली एक और सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, किस ट्रायंगल में, ट्रायंगल किस में चलेंगे, ए बी, ए डैश बी डैश पी में, और किस में चलेंगे, ट्रायंगल ए बी पी में। तो बी डैश ए डैश अपान क्या होगा बेटा, बी ए इक्वल टू बी डैश पी अपान बी पी। तो दोनों इक्वेशन, ये इक्वेशन फर्स्ट है, ये इक्वेशन सेकंड है, दोनों को कॉमन, अगर मैं दोनों को कॉमन कर लूँ तो हमें वैल्यू पुट कर देना होगा। तो हमें क्या आएगा, बी डैश एफ अपान एफ बी इक्वल टू बी डैश पी अपान बी पी। अब फटाफट इसमें वैल्यू रख देंगे हम लोग और इसको पुट कर देंगे। तो बी डैश एफ को क्या लिखेंगे, फटाफट बताइए आप लोग, बी डैश एफ को क्या लिखेंगे, बी डैश एफ, मैं तो इसको इरेज कर ताकि यहाँ दिखाई दे। चलो बताओ, बी डैश एफ, बी डैश एफ को क्या लिखेंगे, बी डैश एफ को हम क्या एक्सप्लेन करेंगे। तो बी डैश, ये जो वैल्यू है ये वाला बी डैश एफ कैसे आएगा, पूरे में से अगर मैं एफ पी को हटाऊंगा तो पूरा क्या है हमारा, बी डैश पी क्या है हमारा वो देख लो, उसके बाद उसमें माइनस कर दो। जैसे देखो माइनस वी प्लस एफ रखा है, नीचे माइनस एफ रखा है, तो बी पी अपन ये करा है तो वी अपन यू आएगा। तो यहाँ बेटा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, अगर मैं माइनस कॉमन करता हूँ तो जो चीज़ माइनस है वो प्लस हो जाएगा, जो प्लस है वो माइनस हो जाएगा। तो वी देखो प्लस में हो गया, ए एफ प्लस में था तो माइनस हो गया, एफ आ गया वी अपन यू। तो इसमें हम क्या करेंगे, यू वी एफ से डिवाइड कर देंगे तो हमें आंसर आ जाएगा 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। तो जैसे ये जो लिखा है v माइनस एफ अपान एफ इक्वल टू v/u, इसको सॉल्व कर लोगे ना आप लोग, सॉल्व करके आंसर ला सकते हैं। तो टेकिंग स्क्रीनशॉट, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अगला टॉपिक जो है, जो मैं कोशिश करूँगा एक्सप्लेन, जो मैं मेन पॉइंट बताऊंगा, डेरिवेशन जो है उसको बता दे रहा हूँ क्या क्या इंपॉर्टेंट है। तो पहला डेरिवेशन एफ इक्वल टू r/2 थोड़ा इंपॉर्टेंट था, और दूसरा था मिरर इक्वेशन। दोनों को अच्छे से देख लीजिएगा आप लोग, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, आप अपने मदद से प्रैक्टिस कर लीजिए, क्योंकि आप यहाँ पढ़ चुके, मैं मेनली कोशिश कर रहा हूँ क्वेश्चन पे, इसलिए थोड़ा सा मैं स्पीड चल रहा हूँ। तो लीनियर मैग्नीफिकेशन बात करता हूँ, ये भी इंपॉर्टेंट है, 18, 16, 14 में पूछा गया है, ये भी इंपॉर्टेंट है, देख रहे हैं। तो इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ द इमेज एंड हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है, सीधे बात है, मैग्नीफिकेशन कितना प्योर मैग्नीफाइड इमेज बना है उसी को बताते हैं, उसी को बोलते हैं क्या, मैग्नीफिकेशन। तो मैग्नीफिकेशन का कॉन्सेप्ट समझने के लिए क्या करना होगा कि हाइट ऑफ इमेज अपन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ये इसलिए को एम इक्वल टू एच डैश अपन एच लिखा है। तो और क्या होता है, हाइट ऑफ इमेज हो तो हाइट, तो इमेज डिस्टेंस भी हो सकता है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस भी हो सकता है। तो एम इक्वल टू माइनस वी बाई यू होता है, तो एम इक्वल टू हो गया फार्मूला माइनस वी अपान यू इक्वल टू एच डैश अपान एच, यही फार्मूला हो गया मैग्नीफिकेशन का। चलिए मैग्नीफिकेशन के नेचर के अनुसार हम देख सकते हैं, जो सबसे इंपॉर्टेंट टाइप लिख रहा है मुझे, ये देखो, अगर आपका मैग्नीफिकेशन निगेटिव आता है तो ये इन्वर्टेड इमेज बना है, अगर पॉजिटिव आता है तो वर्चुअल, अगर 1 से छोटा है तो मैग्नीफाइड, अगर 1 से बड़ा है, 1 से बड़ा है तो क्या मैग्नीफाइड, 1 से छोटा है तो डिमिनिस्ड। ठीक है, तो इन्वर्टेड डिमिनिस्ड और वर्चुअल मैग्नीफाइड रहेगा। इमेज पोजीशन जो क्लास आप लोग 10th में पढ़ चुके हो, तो इसको भी बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। अगर ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे है तो फोकस पे इमेज बनेगा और रियल इन्वर्टेड बनेगा, अगर इनफाइनाइट और सी के बीच में है तो एफ एंड सी के बीच में बचेगा इन्वर्टेड इमेज, सेंटर बनेगा तभी सेंटर पे इमेज बनेगा रियल इन्वर्टेड और सेम साइज, एफ एंड सी के बीच बचेगा तो क्या होगा, ये सारी चीज़ को आप नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। इमेज हमेशा कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर में सिर्फ 2 कंडीशन होता है, इन्फिनिटी पे या एनीवेयर। इन्फिनिटी पे इमेज एफ के पीछे बनता है और वर्चुअल इरेक्ट डिमिनिस्ड, और इसमें भी वर्चुअल इमेज डिमिनिस्ड बनता है, जिसको आसानी से आप देख सकते हो। चलिए अब क्वेश्चन में बताना, क्वेश्चन पे आपको क्वेश्चन डिस्कस करूंगा। तो क्वेश्चन में हमारा क्या है, देखिए थोड़ा ब्लर टाइप का आपको आ रहा होगा तो घबराइए मत, बस ध्यान सुनिएगा आप लोग। ठीक है, तो क्या क्वेश्चन कर रहा है, कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट h फ्रॉम मिरर ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर 20 सेंटीमीटर सो एज टू ऑब्टेन रियल इमेज ऑफ मैग्नीफिकेशन 2, फाइंड द लोकेशन ऑफ द इमेज एज वेल। हमें इसका इमेज में निकालना है। दूसरा, यूजिंग मिरर फार्मूला एक्सप्लेन वाई ए कॉन्वेक्स मिरर ऑलवेज प्रोड्यूस ए वर्चुअल इमेज। मिरर फार्मूला का यूज करते बताना है कि हमें कि कॉन्वेक्स मिरर जो हमेशा वर्चुअल इमेज ही क्यों बनाता है।
2016 का क्वेश्चन है, 3 मार्क्स में आया है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कर रहा है, मैग्नीफिकेशन कितना बनना है, लिखा है यहाँ पे मैग्नीफिकेशन 2 बनना है। तो माइनस वी अपन इक्वल टू -2, क्योंकि रियल इमेज है माइनस होगा। तो वी इक्वल टू टी यू हो गया। मेरा फॉर्मूला क्या होता है, 1/f इक्वल टू 1/वी प्लस 1/यू। तो 1/f के जगह -10 इक्वल टू 1/वी के जगह 2u प्लस 1/यू। तो इसको सॉल्व कर लेंगे, कितना आएगा, -1/10 इक्वल टू 3/2u। तो u इक्वल टू सॉल्व कर लेना, -15 आएगा। तो यू हमारे -15 आ गया। तो v कितना होगा, v 2u था, तो v कितना हो जाएगा, -30। ठीक है। अब हमें प्रूफ करना है कि पहला तो हो गया, दूसरा प्रूफ करना है क्यों ऐसा आता है। तो यहाँ बेटा यहाँ पे आपको बताना है कि कॉन्वेक्स मिरर में क्या u निगेटिव होता है। तो 1/f इक्वल टू 1/-u प्लस 1/v। तो v इक्वल टू क्या होगा, uf अपान f प्लस u। तो अब इसमें दो केस लगाएंगे, अभी की वैल्यू निगेटिव रख देंगे और सॉल्व कर लेंगे। देखो यहाँ पे रखा भी है, ये देखो, अगर m की वैल्यू 0 से ग्रेटर आती है तो हमेशा वर्चुअल इमेज बनेगा। इसकी शॉट ले लीजिएगा आप लोग, इसकी शॉट ले लीजिए, हो गया स्क्रीन शॉट। ठीक है, एक क्वेश्चन और है, तो 2014 का क्वेश्चन है, देखते हैं क्या करा है क्वेश्चन में। क्वेश्चन करा है कि मोबाइल फोन लाइज अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस। एक मोबाइल फोन को हम प्रिंसिपल एक्सिस पर रखते हैं, सो दैट विद द हेल्प ऑफ सुटेबल डायग्राम द फॉर्मेशन ऑफ इट्स इमेज एक्सप्लेन व्हाई मैग्नीफिकेशन इज नॉट यूनिफॉर्म। मैग्नीफिकेशन इमेज क्यों नहीं यूनिफॉर्म बना, क्योंकि बेटा मोबाइल है तो मोबाइल का सेफ नहीं है। तो देखो यहाँ बोला भी है, द मैग्नीफिकेशन ऑफ द फोन इज नॉट यूनिफॉर्म बिकॉज डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द फोन आर द डिफरेंट डिस्टेंस। क्योंकि फोन के डिफरेंट पार्ट्स अलग अलग डिस्टेंस पे है, तो उनका इमेज भी अलग अलग डिस्टेंस पे बनेगा पोल पे, इसलिए उनका मैग्नीफिकेशन जो होगा वो रियल नहीं बनेगा। दूसरा कह रहा है कि सपोज विद द लोअर हाफ ऑफ द कॉन्केव मिरर रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कन्वर्टेड विद ओपेक मटेरियल। अगर उसको हम ओपेक मटेरियल में कन्वर्ट कर देते हैं तो कैसा इफेक्ट बनेगा इमेज का। तो यह लिखा है कि अगर लोअर हाफ इमेज कन्वर्ट कर दिया जाए ओपेक मटेरियल में, जो इमेज बनेगा ऑब्जेक्ट का वो हमेशा क्या रहेगा, ऑब्जेक्ट का क्या रहेगा, मतलब पॉजिटिव रहेगा, बट द इंटेंसिटी ऑफ द इमेज विल बी रिड्यूस। लेकिन उसकी इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। क्यों, क्योंकि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन हमेशा ट्रू करेगा हर बात पे। तो इसलिए इसका इमेज ये है, इसका दोनों का आंसर ये है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। आते हैं रिफ्रैक्शन कॉन्सेप्ट पे। रिफ्रैक्शन में क्या क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं देखते हैं। तो रिफ्रैक्शन आया है, रिफ्रैक्शन आप जानते भी हो कि जब लाइट किसी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो अपने पाथ से डिस्टर्ब हो जाती है, उसके इसी फिनोमेना को हम रिफ्रैक्शन बोलते हैं। रिफ्रैक्शन के दो रूल है, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, और जो नॉर्मल होता है तीनों एक प्लेन पे होते हैं। दूसरा साइन आई अपान साइन आर जो होता है वो क्या होता है, कांस्टेंट होता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2019 में आया है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मिस होता है कि लाइट की स्पीड दो डिफरेंट मीडियम में क्या क्या है, यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इक्वल टू होता है सी अपान वी जी। ये लाइट की स्पीड एयर में और लाइट की स्पीड मीडियम में, उसी के रेशियो को बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के हैं तो उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, मैं इसको इरेज कर देता हूँ। ठीक है, आगे चलते हैं। रिफ्रैक्शन इन ए रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। किसी रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब के लिए रिफ्रैक्शन जो होता है वो क्या होता है, इसका इमेज ये बना लीजिएगा। ठीक है, फटाफट जो जो इंपॉर्टेंट है मैं उसी में कोशिश करूंगा, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं करना तो बच्चे उब जाते हैं। अपैरेंट डेप्थ क्या होता है, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज डेंसर मीडियम इज विप्ड फ्रॉम ए रेयर मीडियम, तो उसे हम क्या बोलते हैं, क्या अपरेंट डेप्थ। जैसे कि चिड़िया को दिखाई देता है मछली, वो अपरेंट डेप्थ होता है, आभासी गहराई। ठीक है, फिनोमेना ड्यू टू रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन से कौन कौन से फिना होते हैं, सनराइज वाला होता है और अपरेंट फिटनिंग जो आप पढ़ चुके हो। क्वेश्चन कौन से पूछे जाते हैं ये मैं आपको करा देता हूँ, इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू। क्वेश्चन क्या है कि व्हेन मोनोक्रोमेटिक लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम ए रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम, एक्सप्लेन द फॉलोइंग गिविंग रीजन इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ रिफ्लेक्टेड एंड रिफ्लेक्टेड लाइट सेम एज दैट ऑफ इंसिडेंट लाइट। अगर कोई मोनोक्रोमेटिक लाइट रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम जाता है तो क्या लाइट की जो रिफ्लेक्शन प्रोसेस है दोनों में इंसिडेंट लाइट की जो फ्रीक्वेंसी रहेगी सेम रहेगी। तो कहोगे यस, क्योंकि फ्रीक्वेंसी जो होती है लाइट की डिपेंड्स करती है केवल सोर्स पे, ना कि मीडियम पे। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2013 का है कि आपको कोई भी मीडियम बदल देगा, बदल के कहेगा क्या फ्रीक्वेंसी चेंज हो रही है, तो कहना फ्रीक्वेंसी चेंज होगी नहीं। फ्रीक्वेंसी तभी चेंज होगी जब हमारा सोर्स चेंज होगा। मोनोक्रोमेटिक जहाँ से प्रोड्यूस हो रहा है वो जब चेंज कर देंगे तभी जाके क्या होगा, वो लाइट की फ्रीक्वेंसी चेंज होगी। कह रहा है कि मोनोक्रोमेटिक लाइट जो होता है वेवलेंथ 589 नैनोमीटर होता है, इज इंसिडेंट ऑन दी एयर ऑन वाटर सरफेस, वो एयर से वाटर सरफेस पे आ रहा है। इफ म्यू ऑफ द वाटर सरफेस 1.3, अगर रिफ्लेक्टेड इंडेक्स 1.33 है तो वेवलेंथ निकालना, फ्रीक्वेंसी और स्पीड ऑफ लाइट। बहुत अच्छा क्वेश्चन 2017 का है। तो म्यू इक्वल टू क्या होता है, लैम्डा 1 अपॉन लैम्डा 2 होता है, रख के लगा ले दीजिएगा। एफ इक्वल टू सी अपॉन लैम्डा होता है, उससे भी लग जाएगा, और दोनों का अलग अलग निकालना है तब भी निकाल सकते हैं आप। म्यू इक्वल टू सी अपॉन वी भी होता है तो वेलोसिटी भी निकाल सकते हैं। अब आगे चलते हैं, हमारा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन है पॉइंट्स।
टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होता है, ठीक है। लाइट क्या होता है, लाइट का जब रेयर मीडियम से जब डेंसर मीडियम में आता है तो डेंसर मीडियम से जब रेयर मीडियम नहीं जा पाता है, पूरी तरह डेंसर मीडियम में ही रह जाता है लाइट, तो उस प्रोसेस को हम टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कहते हैं। आपको ये ग्राफ बताया गया होगा इस तरीके से, जैसे 90 डिग्री पे है, फिर इस पे करेंगे थोड़ा सा बेंड हुआ, फिर इस पे जब किए तो सरफेस पे आ गया, फिर यहीं से जब ज़्यादा बेंड कर दिया तो नीचे चला गया। तो इसी फिनोमेना को बोलेंगे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। क्या बोलेंगे, अब लाइट जो है डेंसर से रेयर में ना जा पाए, डेंसर से रेयर में ना जाए, बल्कि पूरी तरीके से डेंसर में रिफ्लेक्ट बैक हो जाए, तो उसी फिनोमेना को बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ये फिगर देखो, इसको जेनसीईआरटी का है, इसको आप देख सकते हो, बड़ा अच्छा बनाया है देखो, ठीक है। क्लियर हो गया सभी को, तो तबीयत भी गड़बड़ है उसमें मैं पढ़ा रहा हूँ बेटा, आप लोग लाइक कर देना ताकि डेडिकेशन मिलता रहे कि कुछ भी तबीयत खराब लेके पढ़ाना है बस बच्चों को, बच्चे वेट करते हैं। आगे देखते हैं, क्रिटिकल एंगल क्या होता है, इट इज़ द एंगल ऑफ इंसिडेंस एट विच द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज 90 डिग्री, ठीक है। ऐसा एंगल जहाँ पे इंसिडेंट एंगल 90 डिग्री हो जाए तो उससे क्या बोलते हैं क्रिटिकल एंगल। तो म्यू इक्वल टू 1/sin IC होता है, ये फॉर्मूला याद कर लीजिएगा जो जागे, जहाँ IC क्या है, जहाँ IC क्या है, क्रिटिकल एंगल, ठीक है। आगे देखते हैं, TIR टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन नेचर एंड इट्स टेक्निकल एप्लीकेशन। तो मिराज इसका एप्लीकेशन, इसका स्क्रीनशॉट लेकर रीड कर लीजिएगा, ठीक है। जो क्लास 10 का चीज़ है, तो मैं इसको डायमंड क्यों चमकता है, ये भी प्रिज्म का, ये 3 चीज़ आप नोट कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। अगर ऑप्टिकल फाइबर, जो कि कई बार पूछा जा रहा है इस बार से, कंस्ट्रक्शन क्या होता है, दे आर मेड ऑफ ए कंपोजिट ग्लास क्वार्ट्ज फाइबर्स, ईच है फाइबर्स हैज ए कोर एंड क्लैडिंग। ये जो होते हैं कंपोजिट ग्लास है क्वार्टर्स के फाइबर्स होते हैं, जो कि कोर एंड क्लॉडिंग से बने होते हैं। इनका जो रिफ्लेक्टिंग इंडेक्स होता है मटेरियल का, वो हायर होता है क्लॉडिंग से, ठीक है। आगे चलते हैं, प्रिंसिपल ये किस पे वर्क करता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पे। वर्किंग कैसे करता है, जब कोई लाइट सिग्नल सेंड करता है एक एंड से दूसरे एंड पे सुटेबल एंगल पे, तो उससे क्या होता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन जो होता है वो लेंथ ऑफ फाइबर पर डिपेंड करता है एंड कम्स आउट द अदर एंड, और जो कि अदर एंड पे चला जाता है। ऑप्टिकल फाइबर जो होता है वो फैब्रिकेटेड होता है सच वे दैट लाइट रिफ्लेक्टेड एट वन साइड एंड इनर सरफेस स्ट्राइक एट अदर एंगल लार्जर एंड क्रिटिकल एंगल। तो मतलब क्या होता है, उस तरीके से इमेज बनता चला जाता है। इसका यूज किस लिए करते हैं हम, किसी ऑडियो सिग्नल को भेजना हो लॉन्ग डिस्टेंस पे, उस पर यूज करते हैं। सिग्नल को रिसीव करना हो उस पर यूज करते हैं। लाइट पाइप में यूज होता है, डेकोरेटिव लैंप में यूज, सबसे ज़्यादा डेकोरेटिव लैंप में मार्केट में मिला है, इसका इमेज बना हुआ है। कुछ की क्वेश्चन है जो कि डेफिनेटली एग्जाम में पूछा रहा है, ये जो क्वेश्चन है ना डेफिनेटली पूछा जा रहा है कि ए रे ऑफ लाइट इंसिडेंट नॉर्मली ऑन वन सरफेस, एक लाइट जो है इंसिडेंट नॉर्मली कर रहा है सरफेस पे राइट आइसोसेलेस प्रिज्म पे, जिसका टोटल रिफ्लेक्टेड एज शोन इन फिगर, जो फिगर में बनाया गया है। तो बताइए कि व्हाट मस्ट बी द मिनिमम रिफ्लेक्टेड इंडेक्स। तो रिफ्लेक्टेड इंडेक्स क्या होगा, इंसिडेंट एंगल देख रहे हैं 45 डिग्री, बस वो क्रिटिकल एंगल है। तो म्यू इक्वल टू क्या होता है, 1/sin IC। तो म्यू इक्वल टू क्या होगा, 1/sin 45। तो sin 45 की वैल्यू तो 1/√2, तो म्यू इक्वल टू 1/1/√2। तो सॉल्व करेंगे तो म्यू इक्वल टू क्या आएगा, √2। आगे चलते हैं, सॉरी। फिर देखिए रिफ्रैक्शन एट ए स्फेरिकल सरफेस बाय लेंस, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दोनों पॉइंट्स पढ़ लीजिएगा। फिर आगे चलते हैं, रिफ्रैक्शन कैसे होता है, ये एक फिगर बनाया गया है, तो देख लीजिए आप लोग, समय इसकी शॉट ले लीजिए। देखिए बेटा कैसे करेंगे कवर, देखो, कंसीडर द फॉलोइंग स्फेरिकल सरफेस विद सेंटर ऑफ कर्वेचर C एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर R। कोई स्फेरिकल सरफेस है जिसका सेंटर ऑफ कर्वेचर C है और रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है, R है। द रेज वर इंसिडेंट फ्रॉम जो मीडियम ऑफ रिफ्लेक्टेड इंडेक्स, जो मीडियम है वो कैसा है, रिफ्लेक्टेड इंडेक्स का है, ये N1 से N2 देखो दिखाई दे रहा है, एक ये N2 है, एक N1 मीडियम है। ये N2 जो है वो डेंसर है, N1 जो है रेयर है, ठीक है। लेट द ऑब्जेक्ट O एंड इमेज I
ऑब्जेक्ट को ओ से रिप्रेजेंट करते हैं, इमेज को आई से, फॉर स्मॉल एंगल अल्फा एंड बीटा। तो यहाँ पे बनाए गए अल्फा और बीटा। ठीक है, आगे चलते हैं, क्या करना चाह रहा है, कैसे प्रूफ करना है। देखिए अब स्नेहला लगाते हैं, साइन आई अपन साइन आर इक्वल टू एन वन अपन एन टू होता है, तो वही लिखा है। तो एन वन अपन यहाँ देखो, यहाँ क्या है, जैसे स्नेहला क्या आता है, साइन साइन आई अपन साइन आर इक्वल टू क्या होता है, एन टू अपन एन वन। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या होगा, एन वन साइन आई इक्वल टू एन टू साइन आर। तो ये पहला पॉइंट क्लियर हो गया। अगर स्मॉल एंगल है तो यानी साइन आई जो है वो अप्रॉक्स आई के इक्वल है, और साइन आर है वो अप्रॉक्स आर के इक्वल है। तो एन वन आई किसके इक्वल हो जाएगा, एन टू आर, एन वन आई एन टू आर के बराबर हो जाएगा। अभी इंसिडेंट एंगल क्या है, प्लस वाला होगा तो आर प्लस बीटा, और रिफ्रैक्टर है माइनस होगा तो बीटा माइनस गामा। तो बस उसमें वैल्यू अल्फा का वैल्यू एन पी अपन पी ओ रख देंगे, बीटा का एन पी अपन पी सी, सबकी वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे। अब रखते जाएंगे तो यहाँ हो जाएगा एन वन अपान एन पी, यहाँ सबका कैंसिल हो जाएगा। यहाँ देखिएगा इस वाले लाइन्स पे, यहाँ पे देखिए सब में एन पी है ऊपर, तो एन पी कैंसिल हो गया। तो यहाँ हो जाएगा एन वन वन अपान पी ओ की वैल्यू है माइनस यू, प्लस वन अपान पी सी एन सेंटर से है तो रेडियस ऑफ कर्वेचर इक्वल टू एन टू वन अपान पी सी रेडियस ऑफ कर्वेचर माइनस पी आई इमेज है तो वन अपान क्या हो जाएगा, माइनस सॉरी वन अपान वी। इसे मल्टीप्लाई कर देंगे एन वन से, तो एन वन अपान माइनस एन वन अपान यू प्लस एन वन अपान आर इक्वल टू क्या होगा, एन टू बाई आर माइनस एन टू बाई वी। तो इसमें चेंज कर लेंगे, आर वाला आर के पास चला जाएगा तो क्या होगा, एन टू बाई आर माइनस एन वन बाई आर इक्वल टू एन टू बाई वी माइनस एन वन अपान यू। तो इसको क्या लिखेंगे, एन टू माइनस एन वन अपान आर इक्वल टू एन टू बाई वी माइनस एन वन बाई यू। ये फार्मूला है जो कि बहुत पूछा गया है एग्जाम में। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, मैंने आपको इसको बता भी दिया है कि कैसे करना है। इरेज भी कर दे रहा हूँ मैं, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो मैं इसको इरेज भी कर दे रहा हूँ। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब बात करते हैं लेंस मेकर फार्मूला। देख लीजिए कितने बार पूछा गया एग्जाम में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर। 20, 17, 15, 12, 11, 10 इतने बार पूछा जा चुका है। एजम्पशन लेंस 3 होना चाहिए, मीडिया बोथ साइड आर सेम होना चाहिए। अब इसमें क्या करना है, हम ये पढ़े हैं ना, देखो यार इधर क्या होगा, u है, इधर क्या है, v है। तो देखो एन टू अपान क्या पहला कंडीशन होगा, एन टू अपान वी वन माइनस वी वन पहला है, तो एन वन अपान यू इक्वल टू क्या होता है, एन टू माइनस एन वन बाई आर वन, पहला इमेज के लिए। दूसरे के लिए क्या करोगे, एन वन अपान वी माइनस एन टू अपान वी वन इक्वल टू बाई एन वन माइनस एन टू बाई आर टू। कंपेयर करेंगे, दोनों को ऐड करेंगे तो कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे क्या होगा, एन टू अपान वी माइनस एन वन अपान यू क्या होगा, एन वन अपान वी आएगा, सॉरी एन वन अपान वी, ये तो कैंसिल हो जाएगा ना, ये तो कैंसिल हो जाएगा। तो कोई एन वन अपान वी माइनस एन वन अपान यू इक्वल टू क्या होगा, एन टू माइनस एन वन कॉमन कर लेंगे तो क्या होगा, वन अपान आर वन माइनस वन अपान आर टू। तो यहाँ पे देखो बेटा एन वन कॉमन कर लेंगे तो क्या होगा, वन अपान वी माइनस वन अपान यू इक्वल टू क्या होगा, एन टू माइनस एन वन वन बाई आर वन माइनस वन बाई आर टू। तो यहाँ देखो वन अपान वी माइनस वन बाई यू इक्वल टू क्या होगा, एन टू माइनस एन वन अपान क्या होगा, एन वन, क्योंकि एन वन चला जाएगा ब्रैकेट में, वन बाई आर वन माइनस वन बाई आर टू। यही लेंस मेकर फार्मूला है जो कि काफ़ी ज़्यादा ईजी है। बस आपको ये पहला इक्वेशन याद करना है, ये दूसरा इक्वेशन याद करना है, बस आराम से कर लोगे आप। ठीक है, आगे चलते हैं। चलो कुछ क्वेश्चन इस पे है, 2020 का क्वेश्चन है, देख लीजिए, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन कर रहा है, ए बाई कॉन्वेक्स लेंस ऑफ रिफ्रैक्टेड इंडेक्स 1.47 इज इमर्स्ड इन ए लिक्विड। एक बाई कॉन्वेक्स लेंस है जिसका रिफ्रैक्टेड इंडेक्स 1.47 है, वो लिक्विड में इमर्स किया जाता है। इट बिकम्स इनविजिबल एंड बिहेव एज ए प्लेन। ये इनविजिबल दिखाई देता है और प्लेन ग्लास प्लेट की तरह दिखता है। तो रिफ्रैक्टेड इंडेक्स क्या हो जाएगा बताइए। 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, देखते हैं कैसा लगाना है इसको, फटाफट देखिए कैसे मैं इसको एक्सप्लेन किया हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पावर का फॉर्मूला क्या होता है बताइए। यहाँ पे P इक्वल टू होता है म्यू वन म्यू टू अपान म्यू वन माइनस वन
और रिपीट इंडेक्स दोनों सेम है तो दोनों ऐड हो जाएगा, तो यहाँ कितना होगा 2/r। ठीक है, तो किसके इक्वल हो जाएगा, पावर 0 हो जाएगा, सेम हो जाएगा। तो यहाँ आप सॉल्व कीजिए, μ2/μ1, ठीक है, इक्वल टू क्या हो जाएगा 1, क्योंकि ये तो 0 हो जाएगा। तो μ2 इक्वल टू क्या हो जाएगा μ1। मैं सीरीज बात है, रिफरेंस इंडेक्स सेम हो जाएगा। अगर अगर मैं कह दूं कि अगर उसमें रिफरेंस इंडेक्स सेम कर देंगे, अगर रेडियस आपका जो सेम कर देंगे तो रिफरेंस इंडेक्स भी सेम होगा, बस ये आपको याद करना है। ठीक है, इतना लाइन से लिख देंगे तभी आपको नंबर मिल जाएगा। एक क्वेश्चन है, देखिए बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ये भी 2020 का क्वेश्चन है। देखते हैं कैसे लगाता है इसमें। देखिए एक क्वेश्चन, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस 30 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दिया 30, तो यानी यू दे दिया 30, यानी यू दे दिया है -30। इस प्लेन कॉन्वेक्स लेंस जिसका रेडियस ऑफ कर्वेचर 20 दिया है, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया है 20, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर यानी R1 दे दिया है 20। इफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल इज द लेंस 1.5, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है 1.5, म्यू दिया है 1.5, फाइंड द पोजीशन ऑफ द इमेज। तो इमेज मान लो इन्फिनाइट पे होगा, क्योंकि जब दिया ही नहीं है प्लानो कॉन्वेक्स है, तो 1/v माइनस 1/u, 1/v माइनस 1/u इक्वल टू क्या आता है n2/n1 माइनस 1/r1 माइनस 1/r2। तो जब R2 नहीं दिया है तो R2 इन्फिनाइट हो जाएगा, तो ये देखो इन्फिनाइट रखा है। अब इसी को सॉल्व कर लेना है आपको, सॉल्व कर लोगे, जब सॉल्व कर लोगे तो v माइनस 120 आएगा, जब 120 आ जाएगा तो m इक्वल टू v/u से लगा देना। ठीक है, ये आपका होमवर्क है, ये सेम क्वेश्चन है, इसको आपको करके आना है। ये आपको होमवर्क है, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एक क्वेश्चन ये लगा लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और एक क्वेश्चन ये कॉन्वेक्स लेंस का है। ठीक है, अब ये पूछा है कि अंडर व्हाट कंडीशन डज ए बाई कॉन्वेक्स लेंस ऑफ सर्टेन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक्ट एज ए प्लान ग्लेस शीट। प्लेन ग्लेस शीट कब करेगा, जब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम हो जाएगा, बताया था मैंने क्वेश्चन अभी। कन्वर्जिंग लेंस का एक क्वेश्चन है, इसको भी नोट कर लीजिएगा, एक ग्लास लेंस का है। ठीक है, एक रेडियस ऑफ कर्वेचर पे क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन लगा लीजिएगा। ठीक है, कम से कम एटलीस्ट 10-12 4-5 क्वेश्चन हो चुके हैं। ये इमेज फॉर्मेशन बाय लेंस अब अच्छी तरीके से जानते हैं, कैसे इमेज बनता है, इसकी शॉट ले लीजिए। मैग्नीफिकेशन भी जानते हैं, पावर भी जानते हैं, P इक्वल टू 1/f, तो P इक्वल टू 1/f को भी स्क्रीन शॉट ले लीजिएगा। ठीक है, उससे पहला क्वेश्चन एक दिया 2019 का, जो आप लगा सकते हो। लेंस को अगर कंबाइन कर दें, 2017 में पूछा है क्वेश्चन, जिसको मैं बताना चाहता हूँ। तो ये जैसे इमेज यहाँ u है, यहाँ v1 है, यहाँ इमेज v है, तो वही जैसे उसमें लगाए थे 1/v1 माइनस 1/u इक्वल टू पहला के लिए f1 हो जाएगा, दूसरा क्या होगा 1/v माइनस 1/v1 इक्वल टू 1/f2 हो जाएगा। दोनों को ऐड करेंगे, ये कैंसिल हो जाएगा, तो 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f1 माइनस 1/f2 ऐड करें, सॉरी प्लस, तो 1/v माइनस 1/u के क्या करेंगे 1/f, तो 1/f इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/f1 प्लस 1/f2। कितना सिंपल तरीके से आप लगा सकते हो। ठीक है, इसको ठीक लगा लीजिएगा, इसकी शॉट ले लीजिएगा। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। ठीक है, अगर मैं बात करता हूँ रिफ्रैक्शन थ्रू ए प्रिज्म, बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, 20, 19, 17, 16, 13, 12 इतने बार पूछा है, इसकी शॉट ले लीजिए। ठीक है, इसका काम आप लोग को करना है, मैं देखता हूँ कोई बच्चे ये कर लेते हैं, पढ़ाया गया है आपको, तो मैं बस कोशिश करूँगा जो चीज़ बता सकूँ, क्योंकि थोड़ा सा गलत सपोर्ट नहीं कर रहा है अभी। जिसकी शॉट ले लेना, नहीं समझ में आएगा तो कमेंट कीजिएगा, मैं इसका वीडियो डाल दूंगा। और आप लोगों का वीडियो इसमें लिंक है रे ऑप्टिक्स का, मैं प्लेयर उस पर डाला हूँ, प्ले लिस्ट में पूरा वीडियो वहाँ से देख सकते हैं, वहाँ भी क्लियर कर लीजिएगा। कुछ इंपॉर्टेंट PYQ है, एक बार देख लेते हैं कैसा क्वेश्चन है। फॉर ए ग्लास में द एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन विल बी स्मॉलेस्ट, मिनिमम डेविएशन कब स्मॉल होगा, रेड कलर में, येलो कलर में, ब्लू कलर में कि ग्रीन कलर में। तो आप जान ही रहे हो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसमें मिनिमम होगा, और सबसे मिनिमम डेविएशन किसमें होगा, जिसका स्मॉलेस्ट होगा कलर, जिसका स्मॉलेस्ट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उसका होता है रेड कलर का, तो रेड कलर इज द राइट आंसर। बड़ा अच्छा क्वेश्चन था, 2020 का है। ए रे ऑफ लाइट ऑन पासिंग थ्रू इक्विलेटरल ग्लास प्रिज्म, एक रे ऑफ लाइट जो है वो इक्विलेटरल ग्लास प्रिज्म में पास आउट हो रहा है, तो बताइए कि उसका मिनिमम डेविएशन क्या होगा। तो देखिए मिनिमम डेविएशन के लिए डेल एम की वैल्यू कितना दिया है 60 डिग्री दिया है। ठीक है, जब 60 हुआ तो जो बचा हुआ एंगल है वो कितना होगा, जैसे डेल एम हो गया 60 डिग्री, तो फटाफट निकालेंगे, म्यू इक्वल टू हो गया साइन ए प्लस डेल एम बाई 2, जानते हैं बाई a/2, तो म्यू इक्वल टू साइन आई बाई साइन आर भी होता है, तो ये तो 60/30 भी हो जाएगा, आराम से लगा सकते हैं आप, क्योंकि ए भी 60 है और डेल एम भी 60 है, तो यहाँ रख देंगे ना, 20/2 करोगे 60 हो जाएगा, और 60/2 करोगे 30 आ जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं, एक ग्लास प्रिज्म का क्वेश्चन है, इसको आपका होमवर्क है। ठीक है, ये 3 क्वेश्चन आपको करना है, फटाफट इसकी शॉट ले लीजिएगा आप लोग, ये इसकी शॉट ले लीजिए, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, सब PYQ क्वेश्चन है, तो आपको वर्कशीट भी दे रहा हूँ, नीचे है, इसको भी नोट कर लीजिएगा, जो बहुत ईजी है, तो इसलिए मैं इसको ज़्यादा टाइम यूज़ नहीं करूँगा।
ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट देख लीजिए कितने बार पूछा गया है एग्जाम में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मेरा काम है कि जो जो इंपॉर्टेंट है वो बता देना है, बाकी आप तो देखे ही हो, देख सकते हो वीडियो, वह प्ले लिस्ट में है ही, तो इसको इसलिए मैं स्किप करते चलना जा रहा हूँ। तो इसकी शॉट ले लीजिए, कौन देखो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट कितने बार पूछा गया है। ठीक है, आगे देखते हैं। कंपाउंड माइक्रोस्कोप भी टिक लगा लीजिएगा, कितने बार पूछा है एग्जाम में, देखिए कंपाउंड माइक्रोस्कोप पे। ठीक है, टेलीस्कोप को भी टिक लगा लीजिएगा, टेलीस्कोप भी पूछा है एग्जाम में। ठीक है, फिर इस पर आपका कुछ इंपॉर्टेंट PYQ है जिसका स्क्रीनशॉट में देखो 19, 20, 11, 3 में पूछा गया है क्वेश्चन, ये वाला, इसको टिक लगा लीजिएगा। इसे क्वेश्चन पूछा है कि लार्जर अपर्चर ऑफ द ऑब्जेक्ट, क्या लिखा है, लार्जर अपर्चर ऑफ द ऑब्जेक्ट लेंस इज एन एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। क्यों होता है, रिजॉल्विंग पावर क्या होता है उसका, इंक्रीज होता है या डिक्रीज होता है, या इंक्रीज होता है इमेज का साइज, तो साइज उस पर डिपेंड नहीं करता, सिर्फ पावर डिपेंड करता है, तो रिजॉल्विंग पावर जो इंक्रीज करता है। एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप का क्वेश्चन है, एकदम सिंपल सा लगाया हुआ है, आप उसकी शॉट ले लीजिए, लगा लीजिएगा, नहीं आएगा तो कमेंट करके बताइएगा। ये क्वेश्चन जो सबसे ज़बरदस्त क्वेश्चन पूछा जाता है, जो मैं बताना चाहता हूँ, बताऊंगा। यू आर गिवन द फॉलोइंग 3 लेंस, आपको 3 लेंस दिए गए हैं, लेंस 1, लेंस 2, लेंस 3। विच 2 लेंस विल यूज एज ए आई पीस, किसका यूज हम आई पीस में करेंगे, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप पे। तो यहाँ लीजिए देखो लिखा है, द ऑब्जेक्ट शुड हैव ए लार्जर फोकल लेंथ एंड लार्जर अपर्चर, जिसका फोकल लेंथ बड़ा होगा और अपर्चर बड़ा होगा, जिसका स्मॉल फोकल लेंथ होगा वो आई पीस के लिए सूटेबल होता है। सो आई वुड यूज L1 एज एन ऑब्जेक्टिव, L1 का यूज करेंगे ऑब्जेक्टिव में क्योंकि पावर कम है, अपर्चर ज़्यादा है, और L2 को यूज करेंगे किसके, आई पीस के लिए, क्योंकि वह फोकल लेंथ इसका बहुत स्मॉल है। ठीक है, तो L1 और L2 का यूज होगा। रीजन लिखा है, पढ़ लीजिए। वेरिफिकेशन क्वेश्चन, ये देखिए कौन कौन से इंपॉर्टेंट डेरिवेशन डेफिनेशन है, मैं बता दे रहा हूँ कौन कौन से आ रहा है। एक आया है कि ऑब्जेक्ट अगर फ्रंट ऑफ कॉन्केव मिरर है तो उसका वर्चुअल इमेज बनता है, तो उसका रे डायग्राम बनाना है, ये 2020 का क्वेश्चन था। हेल्प ऑफ रे डायग्राम शो है कॉन्वेक्स मिरर ऑब्टेन इरेक्ट इमेज, कॉन्केव मिरर या कॉन्वेक्स मिरर का इमेज बनाना देख लेना बेटा, बहुत पूछा गया है। फिर नेक्स्ट पूछा गया है कौन से कंडीशन में लाइट टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के फिनोमेना को समझाया है। फिर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस N/N2 जिसको लेस बेकर फार्मूला बोलते हैं, लेस बेकर फार्मूला भी पूछा गया है आपसे एग्जाम में। देखो 3 लेंस फार्मूला दिया है, ये भी पूछा गया है, पावर ऑफ लेंस पूछा गया है, रे डायग्राम पूछा है, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस, रिलेशन बिटवीन इंसिडेंस एंगल और रिफ्लेक्टेड इंडेक्स में क्या है, म्यूचुअल टू 1/sin ऐसे जिसको पढ़े थे। टेलीस्कोप पूछा गया है, टेलीस्कोप का नियर पॉइंट एडजस्टमेंट पूछा गया है, नॉर्मल एडजस्टमेंट क्या होता है, नियर पॉइंट एडजस्टमेंट क्या होता है कंपाउंड का। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन आप लोग स्क्रीन शॉट ले लीजिए, मैं एक बार फिर पॉज कर देता हूँ, पहले इसको स्क्रीन शॉट ले लीजिए आप लोग, रुकिए थोड़ा सा, हाँ स्क्रीन शॉट लीजिए, इसका हो गया। चलिए अब चलिए इसका स्क्रीन शॉट ले लीजिए। ठीक है, तो इतना ही करना है आपको, और कुछ नहीं करना है। और आप सभी को आप सभी यहाँ पे जुड़े, काफ़ी अच्छा लगा। अगर आप लोग को अच्छा लगा होगा तो कमेंट कीजिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। ठीक, अब चलते ख़त्म करते हैं आज का सेशन यहीं पे। थैंक यू सो मच।